हेलो इनर फैमिली। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर डॉक्टर श्री। सबसे पहले आप सबको दिल से थैंक यू। मेरी स्टोरी के फर्स्ट एपिसोड को आपने सबसे ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया और अप्रिसिएशन दिया, उसके लिए मैं सच में ग्रेटफुल हूँ। हर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ने मुझे और भी अच्छी स्टोरी लाने की मोटिवेशन दी है। आप सबके अमेजिंग सपोर्ट की वजह से आज हम इस जर्नी का सेकंड एपिसोड लेकर आ गए हैं। उम्मीद है कि ये एपिसोड भी आपको उतना ही पसंद आएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपनी फीलिंग्स कमेंट में शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर एंडलेस लव एंड सपोर्ट। तो चलें शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, प्यार का नया एहसास, एपिसोड 2। हमारा पहला एपिसोड यहाँ ख़त्म हुआ था जब रिसेप्शनिस्ट ने आरोही का नाम अनाउंस किया था इंटरव्यू के लिए। अब उससे आगे आरोही ने एक गहरी सांस ली और इंटरव्यू रूम की तरफ जाने लगी। कंपनी के अंदर का हर फ्लोर देखकर वो हैरान थी। हर तरफ मॉडर्न कैबिन्स, ग्लास वॉल्स, प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि आरय को लग रहा था जैसे वो किसी फिल्म के सेट पर आ गई हो। एम्प्लॉय उसे एक कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ले गया। प्लीज़ वेट हियर मैम, एचआर मैनेजर बस 2 मिनट में आते हैं, ऐसा उस एम्प्लॉय ने कहा। उसके बाद आरोही कहती है ओके। आरोही बाहर खड़ी हो गई। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने धीरे से आंखें बंद की और खुद से ही कहा, भगवान बस एक चांस दे दीजिए। उधर कंपनी के टॉप फ्लोर पर कियारा मल्होत्रा अपने कैबिन में बैठी क्वार्टरली रिपोर्ट चेक कर रही थी। उसकी सेक्रेटरी नैना अंदर आई। मैम, कियारा ने धीरे से कहा। सिंगापुर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग प्रिपरेशन हो गई है, कियारा ने कहा। गुड। उसकी मैनेजर कहती है, मैम एचआर ने बताया कि आज इंटरव्यूज़ भी चल रहे हैं। कियारा ने बिना ऊपर देखे कहा, सो देन सेक्रेटरी कहती है, नथिंग मैम। कियारा ने लैपटॉप बंद किया और कहा, नैना। नैना कहती है, यस मैम, एक बात याद रखना। नैना कहती है, जी, मुझे एक्सक्यूज़ेस पसंद नहीं है। जी मैम। नैना कैबिन से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, 2 एम्प्लॉयज़ धीरे धीरे बात कर रहे थे। यार, मैम का मूड आज भी ख़राब लग रहा है। देखो, अगर किसी ने गलती की ना तो आज फिर किसी की जॉब जाएगी। मैं तो उनके सामने बोलने से भी डरता हूँ। तीनों चुप हो गए। जैसे ही कियारा कैबिन से बाहर निकली, पूरे फ्लोर पर एकदम साइलेंस छा गया। कियारा बिना किसी तरफ देखे सीधा कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली गई। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे और उससे डरते भी थे। नीचे एचआर मैनेजर इंटरव्यू रूम में बैठे थे। डोर नॉक हुआ। आरोही कहती है, मे आई कम इन? एचआर कहते हैं, यस कम इन। आरोही धीरे से अंदर आई और कहा, गुड मॉर्निंग सर। एचआर कहते, गुड मॉर्निंग मिस आरोही, प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू सर। उसने चेयर पर बैठे ही अपनी फाइल टेबल पर रख दी। एचआर मैनेजर ने उसका रिज्यूम उठाया। MBA। आरोही कहते, जी सर, प्रीवियस एक्सपीरियंस भी अच्छा है। एचआर ने कहा, फिर पिछले 2 साल का गैप क्यों है? ये सवाल एचआर ने आरोही से पूछा। ये सवाल सुनते ही आरोही का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, सर, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। कुछ महीनों तक मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी। उसके बाद मेरी प्रायोरिटी मेरा बेटा बन गया। रूम में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। एचआर मैनेजर ने रिज्यूम बंद कर दिया।
आई एम सॉरी। देन आरोही कहती है इट्स ओके सर। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ। हर सवाल का आरोही ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उसकी नॉलेज देखकर एचआर मैनेजर भी इम्प्रेस हो गए। लगभग 25 मिनट बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ। वेरी गुड मिस आरोही। आरोही कहते थैंक यू सर। एचआर ने कहा प्लीज़ आउटसाइड वेट कीजिए। जी सर। आरोही बाहर आ गई। उसके चेहरे पर अब पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उससे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनट में उसकी मुलाकात उस इंसान से होने वाली है जिसे देखकर उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी आरोही अपने हाथ में फाइल पकड़े हुए बार बार घड़ी देख रही थी। इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था, लेकिन फाइनल डिसीजन आना बाकी था। दिल की धड़कनें अभी भी नॉर्मल नहीं हुई थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, बस भगवान इस बार मना मत करना। तभी पूरे फ्लोर पर अचानक एक अलग ही माहौल बन गया। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी एम्प्लॉयज़ तुरंत सीधी होकर बैठ गई। जो लोग कॉरिडोर में बातें कर रहे थे वो भी एकदम चुप हो गए। एक जूनियर एम्प्लॉय ने धीरे से अपने कलीग से कहा मैम आ गई। दूसरे एम्प्लॉय तुरंत अपनी टाई ठीक करने लगा। क्या फाइल रेडी है? हाँ जल्दी। लिफ्ट का डिजिटल डिस्प्ले 45 20 12 5 दिखता हुआ नीचे आ रहा था। टिंग। लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे से खुला। सभी एम्प्लॉयज़ एक साथ बोले गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ब्लैक फॉर्मल सूट, हाई हील्स और चेहरे पर वही कॉन्फिडेंस। कियारा मल्होत्रा। उसने सिर्फ एक बार सबकी तरफ देखा और कहा मॉर्निंग। बस एक शब्द और फिर सीधा आगे चल पड़ी। उसके चलने का अंदाज ही ऐसा था कि लोग ऑटोमेटिकली उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। आरोही पहली बार कियारा को देख रही थी। उसने सोचा यही कंपनी की सीईओ होगी। उसने कभी किसी औरत को इतना कॉन्फिडेंट और पावरफुल नहीं देखा था। कियारा बिना इधर उधर देखे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ रही थी। इसी बीच एक ऑफिस बॉय जल्दी में कॉफ़ी ट्रे लेकर आ रहा था। उसका पैर कारपेट के कोने में अटक गया। ट्रे उसके हाथ से छूट गई। कॉफ़ी सीधा फ्लोर पर गिर गई। पूरा कॉरिडोर एक सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। ऑफिस बॉय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैम 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 आई एम रियली सॉरी। कियारा उसके सामने रुक गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। इज़ दिस योर फर्स्ट डे? कियारा ने पूछा। देन उस वर्कर बॉय ने बोला नो नो मैम। देन व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? वर्कर बॉय कहता है सॉरी मैम। कियारा कहती है सॉरी डजंट फिक्स मिस्टेक्स। ऑफिस बॉय ने सर झुका लिया। आरोही ये सब डोर से देख रही थी। उस ऑफिस बॉय के लिए बुरा लग रहा था। कियारा ने सिक्योरिटी को देखा। फ्लोर क्लीन करवाओ। एस मैम। और बिना एक सेकेंड वेस्ट किए वो आगे बढ़ गई। आरोही के मन में पहला इम्प्रेशन बना कितनी स्ट्रिक्ट है। थोड़ी देर बाद एचआर मैनेजर बाहर आए। मिस आरोही। आरोही ने कहा जी सर। प्लीज़ मेरे साथ आइए। आरोही उनके साथ चलने लगी। दोनों एक दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में गए। एचआर मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। आर्य को लगा शायद उसने गलत सुना। जी? वो कहती है जी। यू हैव क्लियर द फर्स्ट इंटरव्यू। उसकी आँखों में चमक आ गई और वो कहने लगी सच सर? एचआर ने कहा यस। देन आरोही कहती है थैंक यू सो मच सर। लेकिन ये शब्द सुनते ही आरोही फिर सीरियस हो गई। लेकिन फाइनल अप्रूवल मैनेजमेंट से आएगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट कंफर्म होगी। आरोही ने अपना सर हिलाया।
कल सुबह 10 बजे फिर से रिपोर्ट करिएगा, एचआर कहते हैं। आरोही ने कहा, ओके सर। आरोही बाहर निकली। उसके चेहरे पर खुशी भी थी और टेंशन भी। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। विहान का स्कूल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसने सोचा शाम को उसे सरप्राइज़ दूंगी। वो बिल्डिंग से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी एक एम्प्लॉय भागते हुए अंदर आया। सर, बोर्ड मीटिंग की प्रिपरेशन फाइल कहाँ है? अरे, वो सीईओ कैबिन में रह गई। मैम गुस्सा हो जाएंगी। सब एम्प्लॉयज़ टेंशन में आ गए। आरोही ये सब देखकर चुपचाप बाहर निकल गई। उससे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कल का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है और कल ही उसकी और कियारे की पहली असली तकरार होगी। ऑफिस से बाहर निकलते ही आरोही ने एक गहरी सांस ली। मल्होत्रा ग्लोबल इंटरप्राइजेस की वो बड़ी सी बिल्डिंग उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसके दिल में अब सिर्फ एक ही खुशी थी, मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुकी हूँ। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, थैंक यू भगवान, बस आखिरी स्टेप भी कंप्लीट कर दीजिए। उसके चेहरे पर काफ़ी दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान थी। वो ऑटो लेकर सीधा विहान के स्कूल पहुंची। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे हंसते खेलते अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रहे थे। दूर से ही विहान ने आरोही को देख लिया और वो चिल्लाते हुए आया, मम्मा। वो भागते हुए उसके माँ के गले लग गया और पूछने लगा, मम्मा इंटरव्यू कैसे गया? आरोही उसके लेवल पर बैठ गई और उसके गाल पकड़कर बोली, एक गुड न्यूज़ है। विहान की आंखें चमक गई और कहने लगा, क्या? मम्मा फर्स्ट राउंड पास कर गई है। विहान कहता है, सच? आरोही ने कहा, हाँ। विहान खुशी से उछल पड़ा, ये मुझे पता था, मेरी मम्मा सबसे बेस्ट है। उसकी बात सुनकर आरोही की आंखें हल्का सा नम हो गई। उसने तुरंत अपने आंसू छुपा लिए। चलो आज आइसक्रीम खाएंगे। विहान कहता है, यस। दोनों पास की एक छोटी सी आइसक्रीम शॉप पर चले गए। विहान चॉकलेट कोन लेकर बहुत खुश था और कहने लगा, मम्मा। आरोही कहते हैं, जब आपको जॉब मिल जाएगी ना, तब हम बड़ा वाला घर लेंगे। आरोही एक पल के लिए चुप हो गई, फिर प्यार से बोली, हाँ, और तुम्हारे लिए एक अलग रूम भी होगा। सच? आरोही कहते हैं, हाँ, प्रॉमिस। विहान कहते हैं, प्रॉमिस। विहान मुस्कुरा दिया, लेकिन आरोही जानती थी ये सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था। रात के लगभग 9 बजे विहान सो चुका था। आरोही डाइनिंग टेबल पर बैठी अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा अरेंज कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। उसने कॉल उठाया और कहा, हेलो। देन आगे से कहते हैं, हेलो मिस आरोही। उसने कहा, जी। सामने से इंसान कहता है, मैं मल्होत्रा ग्लोबल इंटरप्राइज के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आरोही ने कहा, जी सर। कल सुबह 9:30 बजे रिपोर्ट करिएगा। आरोही ने कहा, जी सर। सीईओ मैम पर्सनली फाइनल कैंडिडेट्स का रिव्यू करेंगी। ये सुनकर आरोही का दिल ज़ोर से धड़कने लगा और उसने कहा, जी थैंक यू। कॉल कट हो गया। उसने फ़ोन टेबल पर रखा और धीरे से कहा, सीईओ। उसने याद आया वही ब्लैक सूट वाली स्ट्रिक्ट लेडी जिन्हें देखकर पूरा ऑफिस चुप हो गया था। कल उसने सामना होगा, ये सोचकर ही उसके हाथ ठंडे पड़ गए। दूसरी तरफ कियारा मल्होत्रा अपने पेंट हाउस के स्टडी रूम में बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन उसके लिए दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं था। तभी नैना अंदर आई, मैम आपका डिनर। न कियारा कहती है, रख दीजिए। मैम आपने कुछ भी स्किप किया था।
कियारा कहती है आई एम बिजी। नैना ने धीरे से कहा हेल्प भी इम्पोर्टेंट होती है। कियारा ने लैपटॉप से नज़र उठाए बिना जवाब दिए। मेरी लाइफ में बिजनेस से पहला कोई आता नहीं। नैना चुप हो गई। वो जानती थी कियारा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करती। ना फैमिली, ना दोस्ती, ना इमोशंस। उसकी दुनिया सिर्फ काम थी और उसकी कंपनी। अगली सुबह मल्होत्रा ग्लोबल इंटरप्राइजेस रिसेप्शन पर हमेशा की तरह हसल शुरू हो चुकी थी। आरोही भी वक्त से पहले ही कंपनी पहुंच गई। उसने रिसेप्शन पर एंट्री की और वेटिंग एरिया में बैठ गई। उसी वक्त ऊपर सीईओ फ्लोर पर एक एम्प्लॉय घबराया हुआ भागता हुआ कियारा के कैबिन में गुस्सा। मैम, कियारा कहती है व्हाट हैपेंड। बोर्ड मीटिंग की कॉन्फिडेंशियल प्रेजेंटेशन फाइल मिल नहीं रही। कियारा तुरंत खड़ी हो गई। व्हाट डू यू मीन मिल नहीं रही? मैम, कल तक यही थी। कियारा का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा चेक एवरी कैबिन। वो कहता है यस मैम। पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। हर एम्प्लॉय फाइल ढूंढने लगा। नीचे वेटिंग एरिया में बैठी आरोही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक पूरे ऑफिस में इतनी टेंशन क्यों फैल गई। और उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनट में उसकी ज़िंदगी का पहला और सबसे बड़ा ऑफिस स्टॉर्म शुरू होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।